आतंक के खिलाफ इजरायल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से 5 दिन पहले ये इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर दिया। इजराइल ने जो एलईटी लश्कर-ए-तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे तो इसकी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे, इजरायली भी मारे गए थे, लेकिन आज तक इजराइल ने, कोई कारण होगा, उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर-ए-तैयबा क्या है। और लश्कर को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद भारत में इजरायली दूतावास ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि भारत सरकार ने इजरायल से ऐसा करने का अनुरोध नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी सूची में डाल दिया। जो इजराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? जय हिंद दोस्तों, इजरायल ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर दिया है। यही लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में मुंबई का 26/11 हमला किया था। इजरायल ने भारत के साथ दोस्ती निभाई और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया है। पाकिस्तान को जब से खबर लगी है वो बोल रहा है इजरायल ने भारत को खुश करने के लिए ऐसा किया है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो इजराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा। तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं और बिलखसूस इसी तनाजुर से हम बात करेंगे भारत के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। और इससे पहले ये बताना चाहूंगा यहाँ ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी और उसके बाद ये बात थी सबसे बड़ी कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट या जो उनके हालात बेहतर कराए वो भी बीजिंग ने कराए। और उससे पहले प्रेसिडेंट शी अभी पिछले हफ्ते यहां से होकर गए हैं, अमेरिका के दौरे से होकर गए हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बीजिंग में हुआ, बीजिंग से वही लोग भारत चले गए न्यू दिल्ली में। और उसके बाद ब्रिक्स जो है उसने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें पोजीशन वो इन्वॉल्व हुआ है हमास के अंदर। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कतर जो है वो जो कि इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था, आज ये बात हुई है कि शायद इसमें को 5 दिन का वो दरमियान में ब्रेक दी जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर और 50 से 100 लोग जो है वो हॉस्टेजेस उनको भी छोड़ा जाए। एक तो मैं इस तनाजुर से ये बताना चाहूंगा और दूसरा एलईटी का जो देना है। अच्छा, इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं, पहले भी आप। और दूसरा इस वक्त आईएमएफ का जो अगला आपका 72 मिलियन का जो है वो पैकेज वो रिसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अप्रूव किया है। और साथ ही आपको दूसरी खुशखबरी आपकी इकोनॉमिक मिनिस्टर ने दे दी है कि अगर हालात मौजू हुए तो हम एक और पैकेज लेंगे और मजीद कर्जा लेंगे। और इन सर्कमस्टांसेस में और जब आपके अफगानी जा रहे हैं वहां से और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता। और इन सर्कमस्टांसेस में एलईटी लश्कर-ए-तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना भारत की ये एक आपको उनके जख्म देखें, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर-ए-तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने
नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे, इजरायली भी मारे गए थे, लेकिन आज तक इजराइल ने, कोई कारण होगा, उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और यह काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था, यानी कि इस अक्टूबर पिछले गए महीने में यह कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि इन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे और ये सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने इसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात यह है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूंगा, तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर। उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट का पतन क्यों हुआ, जो दाइश था उसका असली में पतन क्यों हुआ, बिकॉज दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग टेरिटरी। उन्होंने एक स्टेट बनाने की कोशिश करी। देखिए, पानी को ना आप काट सकते ना जला सकते, पर एक घर को जो कि मजबूत है, पानी तो कहीं पे भी निकल जाता है, लेकिन घर जो कि मजबूत है, जो कि पत्थर से, ईंट से, लोहे से बना है, आप उसको आराम से तोड़ सकते हैं। मिनटों में घर टूट सकता है। पानी को आप नहीं तोड़ सकते। आप कितनी भी बड़ी मिसाइल मार दो पानी में, क्या होगा? पानी वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप मिसाइल घर पे मार दो, पूरा घर चुटकी बजाते ही गायब। यही आतंकी संगठन का मामला है। जब इस्लामिक स्टेट ने एक देश बनाने की कोशिश करी, एरिया घेरने की कोशिश करी, टैक्सेस लेवी यानी कि कर वसूलने की कोशिश करी, एक स्टेट का स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी, उसको निपटा दिया। जब तक वो ऐसे ही दाएं बाएं घूम रहा था, तब तक वो पकड़ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, यही फायदा उठाते हैं आतंकी संगठन। इजराइल कहेगा कि यार चलो, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत हमास को डिक्लेयर करे आतंकी संगठन, इसलिए हम लश्कर तैयबा को करते नहीं। मुझे ऐसा लगता है, या फिर भारत ये सोचे कि नहीं हमें डिक्लेयर तब करना है, अब इन्होंने कर दिया, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले ये सब हो जाना